तो सबसे पहले जानते हैं मानसून है क्या एक्चुअली। मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसम से आया है जिसका मतलब है सीजन। लेकिन दोस्तों अगर साइंटिफिकली देखें तो मानसून एक सीजनल विंड पैटर्न है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। समर में ये हवा ओशियन से लैंड की तरफ बहती है और विंटर में अपोजिट बहती है। इंडिया में दो टाइप के मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर तक चलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर में आता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये सीजनल विंड पैटर्न बनता क्यों है, और इसका जवाब है डिफरेंशियल हीटिंग। आइए जानते हैं क्या होती है डिफरेंशियल हीटिंग। गर्मियों में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है ओशन के कंपैरिजन में, तो लैंड के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर लो प्रेशर जोन बनता है। लेकिन ओशन कंपैरेटिवली ठंडा रहता है इसलिए ओशन हाई प्रेशर जोन में रहता है और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, जिसको हम मानसून विंड कहते हैं। बट वेट, अगर ये इतना सिंपल है तो दुनिया का हर कॉन्टिनेंट में मानसून क्यों नहीं आता? आइए जानते हैं। असली कहानी शुरू होती है 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन से। आप सब जानते हैं हमारी अर्थ सूर्य के चक्कर लगाती है और पूरी अर्थ पर जो सबसे पास वाला एरिया होता है वो है इक्वेटर। ये जो अर्थ के बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये एरिया सन के सबसे ज्यादा पास में है इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी भी इसी जोन में पड़ती है। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल जोन। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए यहाँ की हवा गर्म होती है और हल्की होने की वजह से ऊपर चली जाती है, और जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है तो नीचे वैक्यूम बन जाता है, और जब इस जगह वैक्यूम बनता है तो ये लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है और इसी लो प्रेशर जोन को बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। तो जहाँ ज्यादा गर्मी होगी वहाँ होगा लो प्रेशर जोन और वहीं पे होगा ITCZ। जनरली ITCZ इक्वेटर के पास में रहती है, और क्योंकि ITCZ एक लो प्रेशर जोन है इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर से हवा ITCZ की तरफ बहती है। इन हवा को बोलते हैं ट्रेड विंड। अब जैसे जैसे पूरी साल अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है वैसे ही सन की पोजीशन मूव करती है अर्थ के ऊपर, और उसी को फॉलो करते हुए ITCZ भी मूव करती है। इसलिए जून के महीने में अर्थ का नदर्न हिस्सा सन की तरफ झुका होता है और नदर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा इंडिया। मई जून के महीने में इंडिया का लैंड मास बहुत गर्म हो जाता है इसलिए यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, तो ITCZ इंडिया के नदर्न पार्ट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ITCZ को पूरी दुनिया की थर्मल बेल्ट बोलते हैं। लेकिन जब ITCZ इंडिया के ऊपर शिफ्ट करती है तो ट्रेड विंड की डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाती है, और जब ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड इंडिया की तरफ जाती है तो इनको बोला जाता है साउथ वेस्टर्न मानसून। अब आप सोच रहे होंगे ये साउथ वेस्टर्न विंड इंडिया के ऊपर बारिश कैसे करवाती है, तो यहाँ पे रोल आता है अफ्रीका के सहारा डेजर्ट का। जून में सहारा रेगिस्तान इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ की हवा गर्म होके हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। सहारा में एक और लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। जब नीचे की हवा हल्की होकर ऊपर चली जाती है तो यहाँ भी एक वैक्यूम बन जाता है। यही वैक्यूम इंडियन ओशियन से मॉइस्ट को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये हवा सीधी सहारा नहीं पहुँचती। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ये हवा राइट साइड मुड़ जाती है और बन जाती है साउथ वेस्टर्न विंड, जो इंडिया की तरफ अपना रुख करती है। ये हवा अपने साथ लाती है समुद्र की नमी यानी मॉइस्चर। तो समझे, ITCZ ने इंडिया के ऊपर वैक्यूम बनाया, सहारा डेजर्ट ने उसे और स्ट्रॉन्ग किया, और कोरियोलिस फोर्स ने हवा का रुख मोड़कर उसे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बना दिया। अब सोचिए जब ये पावरफुल विंड्स इंडिया पहुंचती हैं तो इनका पहला एनकाउंटर किससे होता है? जब ये नमी से भरी हवा इंडिया के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचती है तो उनका पहला एनकाउंटर होता है वेस्टर्न घाट से। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स साउथ वेस्टर्न विंड्स के रास्ते में आड़े आते हैं, इसलिए ये नमी से भरी हुई हवा पहाड़ों से जाकर टकराती है और आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ने लगती है। और जैसे हवा ऊपर जाती है वैसे वैसे वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती। आपको इसकी वजह जाननी है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। जब ये ठंडी हवा अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाती इसलिए छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ये बूंदें मिलकर क्लाउड्स बनाती हैं और फिर होती है जबरदस्त बारिश। इस फिनोमेना को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसीलिए केरला और कर्नाटका में सबसे पहले मानसून आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, माउंटेन्स की दूसरी तरफ जैसे कर्नाटका का बेंगलोर रिलेटिवली ड्राई रहते हैं, और इस फिनोमेना को बोलते हैं रेन शेडो एरिया। क्योंकि सारी नमी पहाड़ के इस साइड ही बरसाती, इसलिए पहाड़ की दूसरी साइड वाला एरिया बिना बारिश का रहता है क्योंकि वहाँ पे नमी नहीं पहुँच पाती। अब ये मानसून विंड्स दो ब्रांच में बढ़ जाती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच वेस्टर्न घाट फॉलो करती है और इसकी वजह से महाराष्ट्र गुजरात में हैवी रेन होती है। 10 जून तक मानसून मुंबई पहुंचता है
29 जून तक दिल्ली और मिड जुलाई तक आते आते पूरा इंडिया कवर कर लेता है, इंक्लूडिंग राजस्थान। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कवर करती है, जैसे आसाम, मेघालय, और वर्ल्ड रिकॉर्ड रेन करवाती है, जैसे चेरापूंजी में। तो साउथ कवर हो गया, ईस्ट कवर हो गया, लेकिन नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, यूपी, पंजाब, वहां तक ये बारिश कैसे पहुंचती है? इसका जवाब छुपा है एक ट्रफ में। देखिए ये रेड लाइन मानसून ट्रफ, लो प्रेशर का ये जोन मानसून विंड्स को नॉर्थ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये स्ट्रॉन्ग होता है, विंड्स यूपी, बिहार होते हुए पंजाब तक पहुंच जाती है। लेकिन ये ट्रफ है क्या? ये एक्चुअली ITCZ का ही एक रूप है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बारिश करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ITCZ एक ग्लोबल लो प्रेशर बेल्ट है जो इक्वेटर के पास होती है, जहां ट्रेड विंड्स मिलते हैं। मानसून सीजन में ये ITCZ नॉर्थ शिफ्ट करता है इंडिया के ऊपर, और इंडिया के थार डेजर्ट की हिट से ये मानसून ट्रफ बन जाता है राजस्थान से बे ऑफ बंगाल तक। ये ट्रफ एक हाईवे की तरह काम करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के मॉइस्ट विंड्स को खींचता है। अरेबियन सी के विंड्स केरला से शुरू होते हैं, महाराष्ट्र, फिर गुजरात और MP से होते हुए जून एंड तक यूपी, दिल्ली पहुंचते हैं ट्रफ की पुल की वजह से। बे ऑफ बंगाल ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में बारिश करने के बाद हिमालय से टकराकर ट्रफ के साथ बिहार और यूपी में बारिश लाता है। हिमालय विंड्स को ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में हैवी रेन होती है।